हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक की जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम जहां से मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स सिखा सकता हूं। हालांकि काफ़ी सेशंस में मैंने इस शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में और आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन अगर जस्ट इन केस आप भूल गए हो या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो आज आप समझ सकते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम पूरे क्रैमर रूल से सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, हम इसको 3D के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो 3 इक्वेशंस होती हैं वो एक तरह से 3 प्लेन्स, 3 सर्फेसिस की इक्वेशन है। तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आना या नो सॉल्यूशन का आना या यूनिक सॉल्यूशन का आना एक तरह से 3D ज्योमेट्री की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखाता है। जैसे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि 3 जो आपके प्लेन्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, है ना, जहां पे हम बोलते हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे एक ट्रायंगल बन सकता है कि 3 प्लेन्स हैं, उनका कोई आपस में सॉल्यूशन नहीं है, कॉमन सॉल्यूशन, तो आइदर दे फॉर्म ए ट्रायंगल, और सबसे इंपॉर्टेंट केस कि उसमें से 2 प्लेन्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं। ओके, अगर 2 प्लेन्स पैरेलल हैं तो वो भी आपका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और तीसरा होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जहां पे प्लेन्स या तो 2 प्लेन्स आपस में कोइंसिडेंट होते हैं या फिर वो एक लाइन पे आके मीट करते हैं। 3 प्लेन एक लाइन पे मीट कर रहे हैं, मतलब उनके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, जहां पे हम बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब कुछ 0 हो रहा है। और नो सॉल्यूशन में एटलीस्ट एक डेल्टा 1, डेल्टा 3 जो होता है वो नॉन 0 होता है। तो क्रैमर रूल में हमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालने की जरूरत कई बार पड़ जाती है, तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है उसे सॉल्व करने में, है ना। लेकिन जो मैं आज तरीका आपको बताने वाला हूं वो हम 3D की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ओके, और जेई मेन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है, अगर हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखें, मतलब कार्टेशियन फॉर्म, अगर हम इसको फॉर्म को हटा दें, मैट्रिक्स वाली फॉर्म को, मैट्रिसेस ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा x प्लस एल्फा वाई प्लस एल्फा स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा आपका अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस एल्फा जेड इक्वल्स टू -1 एंड अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ये 3 इक्वेशंस आपको दे रखे हैं और ये 3 प्लेन की इक्वेशंस हैं। आपको बताना है अल्फा की वैल्यू या इसकी वैल्यू, अल्फा निकलेगा तो ये भी आ जाएगा, ताकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाए। अब अगर आप क्रैमर रूल यूज करोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के डेल्टा को 0 करना पड़ेगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबको 0 करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। तो ऑब्वियसली हम डेल्टा को 0 तो करेंगे ही करेंगे, 100% डेल्टा को 0 करेंगे ही करेंगे। अगर हम डेल्टा को 0 करेंगे तो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, इसको सॉल्व करते हैं 0। यहां से अल्फा की कई बार क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज आ जाती हैं। अब फिर डेल्टा 1 निकालना है उस अल्फा के लिए, फिर डेल्टा 2 निकालना, फिर डेल्टा 3 निकालना, तो इट्स काइंड ऑफ एक टायरिंग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे शॉर्टकट ये होता है कि हम अल्फा की जो वैल्यूज आती है ना यहाँ से, वो हम वापस डाल के देखते हैं इस इक्वेशन में। अगर आपके प्लेन्स कोइंसिडेंट हैं, 2 प्लेन भी अगर कोइंसाइड कर गए तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लेन्स कोइंसाइड कर गए मतलब 2 प्लेन सेम हो गए, तीसरा कुछ अलग हो गया, तो 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। या तीनों कोइंसाइड कर जाएं, और अगर 2 प्लेन्स पैरेलल आ गए, आपको बताइए पैरेलल प्लेन्स कैसे होते हैं, है ना। तो पैरेलल प्लेन्स मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू लैम्डा 1, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू लैम्डा 2। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 अलग अलग है तो पैरेलल लाइंस की तरह पैरेलल प्लेन्स हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो नो सॉल्यूशन हो गया। तो वापस जब डाल के हम देखते हैं तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि प्लेन्स कैसे हैं। तो आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर हम यहाँ से डेल्टा 0 तो खैर करना ही पड़ेगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी, तो अल्फा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 1 के साथ आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा के साथ आएगा अल्फा माइनस अल्फा क्यूब, और अल्फा स्क्वायर के साथ अल्फा स्क्वायर माइनस वो तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो बेटा ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर 0 आ गया, यानी अल्फा की 2 वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब अगर आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल के देखोगे, अल्फा 1 के लिए पहले डेल्टा 1 निकालोगे, डेल्टा 1 मतलब ये वाली क्वांटिटी यहां आ जाएगी, ये राइट वाले जो नंबर्स हैं तीनों, ये फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे डेल्टा 1, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। फिर हम देखेंगे किस अल्फा के लिए सारे डेल्टा 1 सारे 0 आ रहे हैं या किसके लिए एक नॉन 0 आ रहा है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है, वैसे अगर मैं सच बताऊं तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ पे एक ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब तुम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 करके देख लो, हमेशा अल्फा प्लस माइनस 1 के लिए 0 ही आएगा। तो यहां में पता ही नहीं चलेगा कि अल्फा 1 या -1 किसके लिए नो सॉल्यूशन है, किसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है।
तो ऐसे मतलब जनरली मतलब हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 करने की जरूरत नहीं होती है। हम अल्फा को एक बार 1 यहां डालूंगा, एक बार -1 डालूंगा और वो 3D वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने अल्फा को यहां पे 1 डाला तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब खुद ही देखो आप, ये दो प्लेन कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा प्लेन इसके पैरेलल आ रहा है, मतलब दो प्लेन्स आपस में पैरेलल आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें कंबाइन करके तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड तो कोइंसाइड ही कर गए, और दूसरा आ रहा है -1 ये। तो दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं। पैरेलल का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, यानी अल्फा 1 के लिए तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो क्रैमर रूल भी कोई पूरी तरह सही नहीं है। क्रैमर रूल बोलता है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए तो नो सॉल्यूशन होगा। आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 करके देख लो, अल्फा 1 के लिए सारे जीरो आएंगे, जबकि क्रैमर रूल क्या कहता है कि नो सॉल्यूशन के लिए तो डेल्टा 1 कोई एक नॉन जीरो आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्रैमर रूल भी कोई पूरा तरीके से सही नहीं है, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 जाने डेल्टा 3 तक जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप ये वैल्यू वापस डाल के देखो, वापस डालने पर क्या होता है कि अगर आपको पता चल जाता है कि दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन आ गया। लेट्स टॉक अबाउट अल्फा इक्वल्स टू -1। अल्फा -1 डाल के दिखाता हूं मैं आपको। अल्फा -1 डालेंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, -x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1। एक ही बात है, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। दो प्लेन कोइंसाइड कर गए। चलो तीसरा देखते हैं, पैरेलल ना हो, अगर तीसरा कोई और भी हुआ तो चल जाएगा काम। और x को -1 डालेंगे तो अरे, तो तीनों प्लेन कोइंसाइड कर गए, तीनों प्लेन कोइंसाइड कर गए, मतलब अल्फा इक्वल टू -1 के लिए नो सॉल्यूशन आ रहा है, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अल्फा -1 होना चाहिए, तो अल्फा -1 डालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 इज द फाइनल आंसर। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, अल्फा 1 -1 जैसे कोई वैल्यू आती है, डाल के देखते हो ना, तो कई बार जरूरी नहीं कि हमेशा आपको पैरेलल या पैरेलल प्लेन्स या कोइंसिडेंट प्लेन्स नजर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, कई बार दो इक्वेशंस को आपस में इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं ताकि तीसरे के पैरेलल आ जाए, है ना। जैसे तीसरे के कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, फिर मैं बोलता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू k, और 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा z इक्वल्स टू 7, कुछ ऐसा आ गया मान लो। तो अब आपको साफ पता चल रहा है कि इन दोनों को अगर आप देखो, ये तीनों एपी में है, 1 2 3 2 3 4 3 4, मतलब आप खुद देख सकते हो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करके बाई 2 कर देता हूं, ठीक है, तो बीच वाली इक्वेशन तो यही रहेगी, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू k। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके बाई 2 करूंगा तो 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा प्लस 3/2 इंटू z इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले तो देखो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट, सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब आपका लैम्डा प्लस 3/2 4 के बराबर नहीं होगा, मतलब बिल्कुल अलग अलग प्लेन्स होंगे जिसमें कॉमन कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगी। ये आप इससे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 से भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, करके देख लेना, ठीक है। अगर मैं नो सॉल्यूशन की बात करता हूं तो नो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल होने चाहिए, मतलब लैम्डा 5 होना चाहिए, यानी ये भी 4z होना चाहिए, बट k 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। k अगर 4 के बराबर नहीं होगा तो दोनों प्लेन्स पैरेलल हो जाएंगे। और अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करता हूं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में लैम्डा 5 होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, k भी 4 के बराबर होना चाहिए। तो इससे ज्यादा जल्दी आंसर आता है रेदर देन डेल्टा निकालो। चलो डेल्टा भी निकालो, कई जगह डेल्टा जरूरत पड़ती है निकालने की, पर आगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में जाना जो है वो ज़रूरी नहीं है, है ना। अगर बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको शॉर्टकट नहीं लगाया जा रहा, कई बार थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो यू कैन गो फॉर डेल्टा 1 डेल्टा 2। अदरवाइज तो फिर हम या तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि आपने डेल्टा को 0 करा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, दो आंसर आए, डाल के देखा, या तो पैरेलल प्लेन्स आ गए या फिर इनफाइनाइट या फिर आपके कॉन्स्टेंट प्लेन्स आ गए। कई बार क्या होता है कि पैरेलल मतलब डेल्टा को 0 करने पर आपका मान लो लैम्डा 5 आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने लैम्डा को 5 रख के देखा तो आपने पैटर्न देख लिया। आपको कुछ ऐसा करना है, दो इक्वेशंस को ऐसे आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन लेना ताकि वो तीसरे वाले के बराबर आ जाए। फिर वही फंडा लगाना है कि अगर पैरेलल प्लेन्स हैं तो जैसे k नॉट इक्वल टू 4 यहाँ पे,
ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, अगर पैरेलल है कोइंसाइड कर रहे हैं तो बराबर होने चाहिए। तो ये ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यार डेल्टा 1 डेल्टा 2 उससे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बट कई बार क्या होता है फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस तरह के शॉर्टकट यूज करके विद द हेल्प ऑफ 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, है ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जेईई मेन के PYQs में, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 3D की हेल्प से आप प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो हम फिर हार के लगता है चलो डेल्टा 1 निकाल ही लेते हैं, लेकिन आप शुरुआत में एक बार 3D का यूज करोगे तो काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बेटा। ओके, और जबकि जो पहला एग्जांपल मैंने आपको करवाया ये वाला, बल्कि जेई वाला जो क्वेश्चन था, इसमें तो आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल के देख लो, आपको अल्फा 1 और -1 तीनों के लिए सब जीरो आएगा। तो दैट डजंट मीन कि अगर सारे जीरो आ रहे हैं तो 1 और -1 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो क्रैमर रूल में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि वो थोड़ी एरर है ना। क्रैमर रूल पूरी तरीके से सही नहीं है, हम पूरा तरह से ये नहीं बोल सकते कि अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो नो सोल्यूशन आ रहा है, पर ऐसा भी हो सकता है कि नो सोल्यूशन आ रहा है और सारे जीरो आ रहे हैं, जैसा हमने देख लिया। आप करके देखना, आप इसमें अल्फा 1 -1 के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल के देखना, सब जीरो आएगा। पर फिर भी हमें पता चल गया कि